बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, ये आज हम एक्सरसाइज जो है वो 6A का क्वेश्चन नंबर, अगर क्वेश्चन जो 6A है इसका हम क्वेश्चन नंबर 8 कर रहे हैं एक्सरसाइज 6A का। तो क्वेश्चन है आपके पास है कि गिवन दैट A इज़ इक्वल टू 3, B इज़ इक्वल टू -4 एंड C इज़ इक्वल टू -2, एवेलुएट ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। इसमें कुछ पार्ट जो है हमने सेलेक्ट किए हैं। एक बी पार्ट हमारे पास है। बी बेटा देखिएगा आपके पास क्या आ रहा है कि सबसे पहले देखें यहाँ पे जो वेरिएबल्स दिए हुए हैं उसकी उसने वैल्यूज़ दे दी हैं। तो हमने करना ये होता है कि जस्ट आपने उस वेरिएबल्स को पुट करते जाना है। देखिए 2 हो गया बेटा, सी से मल्टीप्लाई हो रहा है और सी की वैल्यू क्या दी हुई है -2। फिर माइनस ए की जगह पे हमारे पास हम प्लेस कर देंगे उसको 3 और 3 इंटू सी मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको प्लेस कर देंगे -2 और फिर आपके पास है जी प्लस का बी और बी की वैल्यू हमारे पास आ रही है -4। ठीक है, इसको जब लिखते हैं तो जब थोड़ा सा आप इसको हॉरिजॉन्टली लिखा करें, सही से लिखा करें, क्योंकि बहुत बच्चे जब लिख रहे होते हैं वो इतना कंजस्टेड लिखते हैं कि वो बात समझ नहीं आ रही होती। -5 इंटू, अब ए की वैल्यू बेटा आपके पास वैल्यू आ रही है 3, फिर +4 इंटू सी की वैल्यू हमारे पास आ रही है -2 और -1, सी -2 हो गया और माइनस ए जो है ए की वैल्यू आपके पास क्या दी हुई है 3 दी हुई है। अब देखेंगे आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे -4, उसके बाद हमारे पास क्या आ रहा है जी -3 अपान, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे प्लस -3 टू द 6 और फिर ये भी डबल साइन आ गए, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे प्लस -4 हो जाएगा, फिर माइनस आ जाएगा ये 5 3 15, फिर प्लस माइनस हो गया बेटा 4 टू द 8 अपान -5। अब देखें इस एक्सप्रेशन को हम अलहदा सिंप्लीफाई करें, इसको अलहदा, तो दोनों सेम साइन है, साइन माइनस लगेगा और दोनों को प्लस कर देंगे, 7 आ गया। ये भी दोनों सेम साइन आ रहे हैं, साइन माइनस का लगाएंगे और दोनों को ऐड कर देंगे तो दैट विल बी 10। फिर आ जाए माइनस, अब देखें 15 - 8 डिफरेंट साइन है, 15 में से 8 गए 7 आ जाएगा प्लस का और ये फिर नीचे आपके पास -5 है। अब अगर देखें दोनों में सेम साइन आ रहे हैं यानी माइनस है, इन दोनों माइनस को आपस में कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो दैट विल बी 7/10 और माइनस माइनस ये बन जाएगा प्लस 7/5। ठीक है जी। अब अगर इसको हम यूँ सॉल्व करें, मैं यहाँ पे इसको ले जाता हूँ थोड़ा सा, देखें हमारे पास क्या आ रहा है, ये 10 है और ये 5 है, तो यूँ मैं इसको लिख रहा हूँ 7/10 प्लस 7/5। एलसीएम सेम कर रहे हैं, इन दोनों का एलसीएम जो होगा वो 10 आएगा, डिनोमिनेटर सेम करते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको भी 2 से, तो यहाँ पे आ जाएगा दोनों में नीचे 10 आ गया बेटा, 7 और 7 टू द 14, तो दैट विल बी 21/10, क्योंकि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है और जब इसको डिवाइड करेंगे 10 टू द 20 1/10, तो ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। सिमिलरली हमारे पास इसका सी पार्ट है और सी पार्ट में जो वैल्यूज़ आपके पास दी हुई हैं, ए की आपके पास 3 वैल्यू आ रही है, बी की -4 और सी की हमारे पास क्या आ रही है -2। ठीक है, उसमें हम पुट कर रहे हैं, देखें जहाँ पे ए है हमारे पास उसकी जगह पे हम पुट कर रहे हैं 3, बी की वैल्यू हमारे पास आ रही है -4 और +2 और सी की वैल्यू हमारे पास आ रही है -2 होल डिवाइडेड बाई 3, सी को रिप्लेस कर देंगे -2 से, फिर माइनस और ए की वैल्यू हमारे पास 3 आ रही है, फिर माइनस बी की वैल्यू -4 आ रही है। ठीक है, अब क्वेश्चन यहाँ पे आराम से चेंज हो सकते हैं कि टीचर जब क्लास में टेस्ट दे रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं तो वो खड़े खड़े भी यहाँ पे जो वैल्यूज़ हैं ए बी सी की वैल्यूज़ को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, रट्टा नहीं लगाना। हाँ जी, 5 सी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और सी की वैल्यू हमारे पास आ रही है -2 और 4 और बी भी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो बी की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है -4। हाँ जी, आप देखिए इसको किस तरह सिंप्लीफाई करने जा रहे हैं। 3 हो गया बेटा, ये डबल साइन है, प्लस -4, फिर प्लस -2 टू द 4 ओवर, इसको भी माइनस मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, -6 -3 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 4 प्लस, अब देखिए ये है 5 है और ये माइनस का 2 आ रहा है, तो प्लस माइनस माइनस हो गया, तो ये माइनस का 10 आ रहा है। नीचे देखिएगा यहाँ पे प्लस का साइन है, जो लिखा हुआ है मैं वैसे लिख दिया, ये माइनस है और ये भी प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस 4 4 ज़र 16। अब देखें -4 और -4 कितना हो गया, -8
-8 में से जब 3 को माइनस करेंगे तो माइनस का 5 हो जाएगा। नीचे आ जाए जी, देखिएगा -5 6 -3 माइनस का 9, -9 में से जब 4 को माइनस करेंगे तो ये भी माइनस का 5 आ रहा है। इधर आ जाएँ यहाँ पे, देखिए ये माइनस और ये माइनस हम आपस में कैंसिल आउट कर लेते हैं, तो दोनों ही एक ही डिजिट नंबर से डिवाइड हो सकते हैं। 2 से डिवाइड हो रहे हैं, 2 8 और 2 5 तो ये बन गया बेटा 5/8। इधर देखिएगा ये दोनों सेम हैं, तो इनको आपस में अगर हम कैंसिल आउट करते हैं तो ये 1 बच जाएगा, 1/5 1 + 5/8। लेकिन फिर वही बात कि ये आपके पास फ्रैक्शन आ गया, दोनों को हमने 8 बनाना है। अगर हम इसको भी 1 करके क्या कर लेते हैं जी, इधर भी 8 से मल्टीप्लाई कर दें, इधर से भी 8 से मल्टीप्लाई कर दें, यानी डिनोमिनेटर सेम कर रहे हैं। 8 आ जाएगा बेटा यहाँ पे, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास प्लस का 5 + 8 दैट विल गिव यू 13/8। अब ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, जब इसको डिवाइड करेंगे 8 1 8, 5 रिमाइंडर बचेगा, 1 5/8 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। अच्छा बेटा इसका हम सी पार्ट करने जा रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 में वैसे ए की वैल्यू आपको दी हुई है, बी की वैल्यू -4, सी इज़ इक्वल टू -2 और एवेलुएट दैट इज़ a + b + 2c और अपॉन 3c - -a - b और -5c/4b। तो इसको देखिए हम इस तरह सॉल्व करते जा रहे हैं कि जो भी वैल्यूज़ आपके पास आती जा रही हैं, b की वैल्यू हमारे पास है -4, फिर -c की वैल्यू हमारे पास आ रही है -2, नीचे बेटा क्या आ रही है 3c। अब c की वैल्यू जो हमारे पास आ रही है वो -2 है, +4 × b, तो b की वैल्यू हमारे पास -4 आ रही है, डिवाइडेड बाई, अब देखें विद इन ए ब्रैकेट क्या है, b और c आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो b की वैल्यू हमारे पास आ रही है -4 और c की वैल्यू हमारे पास आ रही है -2 होल डिवाइडेड बाई a की वैल्यू हमारे पास आ रही है 3। उसके बाद जो आपके पास प्लस दिया हुआ है ac, अब a जो है गिवन आपके पास है वो 3 है जी, और c आपको गिवन है -2 और होल डिवाइडेड बाई b की वैल्यू हमारे पास आ रही है जी -4। ठीक है। अब देखें सबसे पहले जहाँ पे डबल साइन है उनको हमने सिंपलीफाई करना है, -4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 -6, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे बेटा क्या आ जाएगा, माइनस का 4 4 16 डिवाइडेड बाई, और यहाँ पे विद इन ब्रैकेट जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस प्लस 4 2 8/3। फिर देखिएगा यहाँ पे ये प्लस आ रहा है हमारे पास, इसको जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो -6 ओवर -4। ठीक है जी। अब ऊपर देखिए यहाँ पे आपके पास बड़ी वैल्यू माइनस की है तो -2 आ जाएगा, और ये दोनों में सेम साइन आ रहा है, साइन वहीं लगाएंगे और दोनों को ऐड करेंगे, 16 + 6 दैट विल गिव यू 22 डिवाइडेड बाई, देखिएगा ये 8/3 हो गया बेटा, और देखें ये भी माइनस है ये भी माइनस, आपस में कैंसिल कर लेते हैं, 2 से कैंसिल हो रहे हैं, 2 2 2 3 तो ये हमारे पास आ रहा है 3/2। अब विद इन ब्रैकेट अगर सॉल्व करते हैं, इनको आपस में कैंसिल आउट कर देते हैं, तो 2 से अगर कैंसिल करें 2 1 और 2 11 तो दैट विल गिव यू 1/11 डिवाइडेड बाई। अब बेटा इसका डिनोमीटर हमने सेम करना है, तो इसका देखिए कि जब एलसीएम हम लेंगे 3 और 2 का वो आ जाएगा 6। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको 6 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और इसको हमने 6 बनाना है, डिनोमिनेटर को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से, तो इधर भी 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और ऊपर भी 3 से, तो दैट विल भी, देखिए अब दोनों के नीचे 6 आ रहा है, उसको हम एक दफ़ा लिख रहे हैं, 8 2 16 प्लस 3 3 9, क्योंकि हमने 3 से मल्टीप्लाई किया हुआ है। अब आ जाए बेटा 1/11 डिवाइडेड बाई 16 + 9 करेंगे तो दैट विल गिव यू 25। ठीक है जी, ओवर 6। लेकिन देखिए 1/11 है, जहाँ पे डिवाइड का साइन आपके पास है, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। क्या हो जाता है बेटा, रेसिप्रोकल है कि हम इसको उलट कर देते हैं, ये दैट विल बी 6/25 बन जाएगा। ठीक है जी। अब ऊपर 6, ऊपर वाली जो न्यूमरेटर है न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, और जो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू है डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगी। तो देखिए 6 1 6 हो गया बेटा, और जब हम 25 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ रहा है, 275। अब ये जो फ्रैक्शन आपके पास आ रही है, ये क्योंकि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो इसको फर्दर आप डिवाइड नहीं करेंगे, तो आपके पास जो है यही आंसर आ जाएगा।
ठीक है जी, उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। इस रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उसको आपने इस तरीके से सॉल्व आउट करना है। ओके जी।